हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि दोस्तों आपने अशोक महान के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चक्रवर्ती महान शासक अशोक मौर्य की जीवन गाथा के विषय में जानेंगे। भारत के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा थे अशोक मौर्य, जो कि विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं की सूची में सबसे आगे आते थे। अशोक महान ने 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक महान ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक किया था। इसके साथ ही साथ उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक एक राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहनशील व्यक्ति भी थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माता का नाम सुभद्रगी था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही अशोक महान भी काफी शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति साबित हुए थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। उस समय की ऐतिहासिक पुस्तकों में सम्राट अशोक की 4 पत्नियों का नाम भी मिलता है। उनका नाम था देवी, कारुआकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता। इसके अतिरिक्त उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र, संघमित्रा, तीवर, कुणाल और एक अन्य पुत्री चारुमती का नाम भी मिलता है। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासकों के गुणों से वशीभूत थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी सिद्ध हुए। अशोक महान अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व में बिहार में एक अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान उपलब्धियां प्राप्त किए हुए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना गया। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो दोस्तों, सम्राट अशोक के राज्य में वर्तमान समय के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इराक आदि सम्मिलित थे। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध ने दोनों तरफ के करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया। इस घटना के बाद अशोक महान का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों को भी शांति का प्रचार प्रसार करने का संदेश दिया। कलिंग के युद्ध की इस घटना के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रसार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश भी सिखाया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में मिले हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था।
भारत के महान सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य भी पूर्ण किए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए। दोस्तों, अशोक महान धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। अशोक महान जनता को हमेशा जियो दो और जीने दो का ज्ञान देते थे। अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी कि धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान आदि जगहों पर भेजा। दोस्तों, अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री को भी कई देशों की यात्रा के लिए भेजा था ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का अंतिम समय पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना में बीता। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए थे। उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है और उनका पूरा इतिहास गोल्डन शब्दों में इतिहास में अंकित है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।